मेरा भाई मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता है, कमर पे हाथ रख के टच करता है, बैड टच। अपने दोस्त हैं उनकी मदद लेता है कि तू उनसे भी गलत काम करवाएगी। तो आज सुबह मेरे बाल खींच लिए थे उसने बुरी तरह। 3 साल से उसको झेल रही हूँ मैं। किस तरह झेल रही हूँ ये मुझे पता है। रहती हूँ तो मुझे तब भी छेड़ता है कि मेरे से बात नहीं कर रही, तू आ नहीं रही है, तू मेरे साथ सो नहीं रही है, इतनी गंदी गंदी बातें करता है। भाई कहता है। ये मेरा सगा भाई की वर्डिंग है। ये दीवारों पे सर मारता है, मुट्ठी मारता है। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और एक महिला से जुड़ते हैं जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया है। क्या कुछ उनकी समस्या है जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कुछ समस्या है? समस्या मेरा नाम तान्या है। समस्या ये है कि बाहर वाली लड़की वैष्णवी हमारे घर आती है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मेरा भाई मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता है, कमर पे हाथ रख के टच करता है, बैड टच। कोशिश करी है कई बार उसने, मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करी है, तो पुलिस ने ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया है और मेरे को धमकियां देता है मारने मुरने की, गंदी गंदी बेमतलब में मुझे बेमतलब में मेंटली टॉर्चर करता है जिसे कहते हैं। पहले भी उसने मेरी उंगली तोड़ी थी बहन के चक्कर में। मेरी बहन आएगी इस घर के अंदर, छोटी वाली, मैं उसको समझता हूँ तू अपनी नहीं है, तू मम्मी से बात नहीं करेगी। ये पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे मम्मी से बात करने से मना करता है। मम्मी के कंधे पे बंदूक रख के चलता है कि तू मेरे सपोर्ट में हो। अपने दोस्त हैं उनकी मदद लेता है कि तू उनसे भी गलत काम करवाएगी। मैं ये 3 साल से झेल रही हूँ जब से मेरे पापा गए हैं। उसके बाद से तो ये जेल चला गया था। इसके ऊपर 2 केस हैं, फिर 5 साल की ये जेल काट के आया है। उसके बाद फिर इसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे मेरे बाल पकड़ के मुझे मारता है। बहन के चक्कर में कहता है तू फिर घर से निकल जा, शादी कर देंगे, मकान बेच के सब बहन को देंगे, छोटी वाली बहन को। और पराई लड़की जो वैष्णवी आती है उससे पैसे लेते हैं, उसको भी देंगे। उसको हर चीज़ में आगे कर रखा है। और कौन है वैष्णवी? ये वैष्णवी ये जेल काट के आई है। ये भी मेरी बहन की दोस्त है, अपनी माँ को मार के गई थी अंदर। अच्छा, आपका भाई आपके साथ क्या कुछ करता है? मेरा भाई मेरे को गंदी गंदी जगह टच करता है। कोशिश करी है उसने कई बार, तो मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। मैं गैलरी में गई तो आज सुबह मेरे बाल खींच लिए थे उसने बुरी तरह, जिसकी वजह से फिर मैं बाहर निकली किसी भी तरह से उससे हाथ जोड़ के। मैं कुछ नहीं कर रही, तो मैंने फिर कंप्लेंट करी। मैं घर के बाहर गई, मेरे को कंप्लेंट करने में डर लग रहा था क्योंकि पुलिस वाले 10 बार जनकपुरी में नहीं सुनते। थाने में गई थी, वो कॉम्प्रोमाइजमेंट करवा के भेज देते थे। तो मैं 3 साल से उसको झेल रही हूँ। मैं किस तरह झेल रही हूँ ये मुझे पता है। कि अब मुझे उससे ये डर है कि वो मुझे जान से मार देगा, क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। पहले भी उसने मेरा फ़ोन तोड़ा था, फ़ोन में मैंने रिकॉर्डिंग दिखाई पुलिस को, लेकिन वो कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस वाले नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि हम जानते हैं तुम्हारी माँ है, वो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइजमेंट करवा देते हैं। इसमें क्या करूँ? शिकायत दी है क्या आपने? मैंने शिकायत दी है। क्या कहना है पुलिस का? मैं आज की कंप्लेंट रिटर्न में लिख के आई हूँ वहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है बस तुम जाओ। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा एक्शन ले रहे हैं। ऐसा कुछ एक्शन लिया नहीं है। मुझे ये डर है कि मैं घर कैसे जाऊँ। मेरे दादा का घर है, मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे तब भी छेड़ता है कि मेरे से बात नहीं कर रही, तू आ नहीं रही है, तू मेरे साथ सो नहीं रही है, इतनी गंदी गंदी बातें करता है। भाई कहता है। ये मेरा सगा भाई की वर्डिंग है ये कि तू मेरे साथ उठ नहीं रही है, तू सो नहीं रही है। रात को 12 बजे मुझे जगाएगा, 11 बजे मैं लेट जाती हूँ, 2-2 बजे मेरे को जगाएगा आके। क्या बोलता है? मुझे कहता है कि तू मेरे साथ सो नहीं रही है, तू मेरे से बात शेयर नहीं कर रही है, क्या बात है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे यार दोस्त तुझे पूछ रहे थे। इतने गंदे गंदे नाम लगाता है और मेरे साथ मार पिटाई करता है। कि कुछ गलत भी किया है आपके भाई ने आपके साथ? गलत एक बार किया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रही थी, जिसकी वजह से कि मेरी माँ के साथ भी मैंने बताया तो उन्होंने मेरे को एक तरह से जलील कर दिया कि तू चुप रह, मेरा एक लड़का है, चुपचाप रह ले, ऐसा कर नहीं सकता। बहुत सी चीज़ें उसने, मम्मी ने ऐसे बोली थी। मम्मी मेरे फेवर में है नहीं, मम्मी को क्योंकि सारी चीज़ें नहीं पता। कितना वक्त हो गया है आप ऐसे जूझ रही हैं इन सब हालातों से? ये सब मेरे को 3 साल हो गए हैं। मैंने एक्शन लेने की कोशिश करी तो थाने वाले फिर कुछ नहीं करते, तो फिर मैंने कंप्लेंट करना बंद कर दिया था। तो आज मुझे कोई मिल गया था सड़क पे जिसने मुझे कहा कि कंप्लेंट करो, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर नहीं रही थी। कंप्लेंट करने के बाद जो पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा, ऐसा जैसे रिटर्न में लिखवा लिया और भेज दिया। क्या वजह रही आपके भाई की ऐसी मानसिकता जो हो गई? ये मैं आज तक नहीं जान पाई। इसके अंदर इतना गुस्सा, शुरू से गुबार, इतना गुस्सा, इतनी अकड़ क्यों है। ये कहता है कि कोई मेरी ईगो हर्ट करे तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। दीवारों पे सर मारता है, मुट्ठी मारता है, इंटरलॉक की चाबी अपने सर पे मेरे को मारता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है जिसके बाद मैं क्या बताऊं। शारीरिक रूप से तो काफ़ी टाइम रात को किया था इसने, कोशिश भी करी तो मैंने हाथ जोड़ लिए, तो ज़्यादा इसने नहीं किया, कोशिश करी थी।
किस इधर आ, मतलब बियर वगैरह लेके एक बार आ गया था, तो भी मैंने इसका चुपचाप ले सो गई थी मैं, रात का टाइम था, मुझे ऑफिस जाना था। फिर इसने मुझे टॉर्चर किया, बहन के चक्कर में किया, जिसकी वजह से मेरी उंगली भी तोड़ दी इसने, कि सब कुछ हम छोटी वाली बहन को देंगे, उसके पास रहेंगे मकान बेच के, कि तू भाग जा घर से। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 27 साल है। तो आप क्या जॉब करती हैं? मैं प्राइवेट नौकरी करती हूँ। तो कब से नौकरी कर रही हैं आप? ये सर मैं हो गया, मुझे 2016 से मैं जॉब कर रही हूँ। जब ये अंदर गया था तो मैं तब से जॉब कर रही हूँ। अब घर वालों का, माँ बाप का क्या रुख है इस पूरे मामले में? देखो हमारी ज्यादा फैमिली भी नहीं है, सब कटे हुए हैं, इसकी वजह से कटे हुए हैं, कोई पसंद नहीं करता। बाकी मैंने अपनी ताई जी को बताया था ये सब, ताई वो तो कह रहे हैं कि तुम देखो एक्शन लो, वो भी चले गए हैं इसकी वजह से, यहाँ से मार देगा, उनको भी धमकी दे चुका था एक बार। तो अपना घर की बचे ना आप यहाँ के बचे हैं पुलिस स्टेशन? मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को तो खुद ही नहीं पता कि मैं क्या करूँ। सुबह से मैं ऐसी घर से निकली हुई हूँ, मैं तो खुद परेशान हो रखी हूँ। सुबह से भटक रहे हैं? हाँ जी। तो ये पूरा मामला है। आप सोचिए एक महिला आज कहाँ सुरक्षित है। हम कहेंगे रोडों पर, सड़कों पर, क्या ही बात मैं करूं, आज महिला अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ उनके घर में भी शोषण होता है। कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। आप सोचिए ये एक महिला, ये एक बच्ची है जिसका भाई उसके साथ गलत कर रहा है। आज रिश्तों को तार तार कर देने वाला ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है। और कहीं ना कहीं सवालात इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। शांति, सेवा और न्याय का प्रतीक दिल्ली पुलिस को माना जाता है, पर दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी महिलाओं की शिकायत तक नहीं लिखते, लिख लेते हैं तो महिला को भेज देते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते। अब सोचिए ये महिला ऐसे ही अब अटक गई है। अब ये घर जाएगी तो इसको ये डर है कि कहीं इसका भाई इसके साथ कुछ गलत न कर दे। सड़क पर क्योंकि ये महिलाएं रुक नहीं सकती, आखिर क्या करे, ये बड़ा सवाल है। पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है ये भी जांच का विषय है। इस पूरी खबर को आप शेयर करें। इस पूरे मामले को जानने के बाद आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।